तो मनी ऑर्डर को समझने के बाद अब बात करते हैं डोंट स्टैश दैट कैश। तो इस बुक की जो ऑथर हैं मोनिका, वो अपने दोस्त अनु से बिल्कुल अपोजिट हैं। जहां मोनिका हर चीज़ प्लान करके एक मेथड के साथ करती हैं, वहीं अनु किसी चीज़ को प्लान नहीं करती और तुरंत डिसीजन ले लेती हैं। अनु एक केयर फ्री सिंगल पेरेंट हैं। वह फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर अपनी कमाई पर जीती हैं। अनु को पैसों के बारे में बात करना बोरिंग लगता है और उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। एक दिन लंच के समय मोनिका को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अनु पहली बार अपने फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात करना चाहती थी। वह इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उन्हें नहीं पता था उनका पैसा कहाँ जा रहा। उन्हें यह तो समझ में आ रहा था कि उनका पैसा बैंक में आता है, लेकिन उसके बाद कहाँ और कैसे खर्च होता है यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप भी अनु की तरह हैं? क्या आप भी नहीं जान पाते कि आपका पैसा कहाँ गायब हो गया है? क्या आप हमेशा यह कहते हैं कि आपके पास पैसे सेव करने के जितने पैसे नहीं हैं? अनु की और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपके पैसे खर्च करने के तरीके में कोई सिस्टम नहीं है। आपके पास अपने खर्च का हिसाब रखने का सिस्टम नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, उस पर ध्यान दें। हाँ, यह सुनने में बोरिंग लगता है। अपने खर्च का हिसाब रखना कोई मज़ेदार काम नहीं है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, हालांकि आप यह सोचते हैं कि आप खर्चीले नहीं हैं, लेकिन आप सेल या डिस्काउंट का बोर्ड देखते ही तुरंत कोई चीज़ खरीद लेते हैं। आप ग्रोसरी खरीदते समय अपने बजट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। फिर जब आपके पास कम पैसे बचते हैं तब आपको आश्चर्य होता है। अनु को अपने खर्चों का लिस्ट बनाना बोरिंग लगता है। ज़्यादातर लोग खर्च का हिसाब रखना बंद कर देते हैं क्योंकि यह उन्हें झंझट लगता है। इसीलिए मोनिका खर्च का हिसाब रखने के लिए एक आसान और बेहतर तरीका बताती हैं। अपने पैसों को ज़रूरत के हिसाब से कई हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे मोनिका अपने पैसों को 3 हिस्सों में बांटती है, इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग। यह सुनने में काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन इसी का तो मोनिका ने भरोसा दिलाया था। मोनिका 3 बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती हैं। उन 3 बैंक अकाउंट को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। वे नाम है इनकम अकाउंट, स्पेंड इट अकाउंट और इन्वेस्ट इट अकाउंट। नाम में बहुत ताकत होती है। अब मान लीजिए कि आपके लॉन में रोज एक मुर्गा दौड़ता फिरता है। आप उस मुर्गे को पसंद करने लगते हैं और उसका नाम चीकू द चिकन रख देते हैं। अब सोचिए, क्या आप कभी चीकू को मारकर खा पाएंगे? मोनिका को नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। किसी चीज़ को एक आइडेंटिटी यानी पहचान देने के बाद उसे चोट पहुंचाने में हमें गिल्ट महसूस होता है। इसीलिए मोनिका अपने बजट जल्दी से जल्दी बनाती हैं। जैसे ही उनकी सैलरी उनके इनकम अकाउंट में आती है, वे ज़रूरत के पैसे अपने स्पेंड इट अकाउंट में डालकर बाकी बचे हुए पैसे इन्वेस्ट इट अकाउंट में डाल देती हैं। आप मोनिका के इस तरीके के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं। आपकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको पता चलेगा कि सैलरी आपका इकलौता पैसे का सोर्स नहीं है। आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे बोनस भी आते हैं। जैसे आपके कोई रिश्तेदार आपको खाने पर बुलाएं, जिससे आपका उस समय का खाना खर्चा बच जाता है। आप काम में आपको रिफंड या डिस्काउंट मिल जाए, या आपका कोई दोस्त आपसे लिए हुए उधार के पैसे लौटा दे। पॉइंट यह है कि कई बार हमें पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे तुरंत खर्च ना कर दें, बल्कि अपने इनकम अकाउंट में डालें। कोशिश करें जितना हो सके अपने हाथ में कैश ना रखें, क्योंकि जब आपके हाथ में कैश नहीं होता है तो उसे खर्च करने के चांस भी कम हो जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग करना शुरू कीजिए, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। मोनिका के अनुसार आपको यह पहले 3 महीने करके देखना चाहिए। जैसे ही आपको सैलरी मिले, आप उसे भी अकाउंट में बांट दें और फिर ध्यान दें कि जो अमाउंट आपने स्पेंड इट अकाउंट में डाला है, क्या वह आपके लिए काफ़ी है या फिर यह आपको कम लग रहा है। क्या आपके पास इन्वेस्ट इट अकाउंट में ज़रूरत के जितना पैसा है? इनमें से कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपने इन्वेस्ट इट अकाउंट के पैसे अपने स्पेंड इट अकाउंट में मत डालिए। आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से यह हुआ कि मोनिका को समझ में आया कि वह महीने भर कितना खर्च करती है और किस तरह छोटी छोटी खरीदारी में भी पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। आगे चलकर इससे उन्हें यह भी समझने में मदद मिली कि वह इन्वेस्ट इट अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती हैं। मोनिका को यह समझ में आया कि अगर वह कोशिश करें तो वह काफ़ी पैसे बचा सकती हैं, और यह सब आप पर भी लागू होता है। पैसे में लेबल लगाने को आप भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के जरिए समझ सकते हैं। आपका ब्रेन उस लेबल को समझता है और आपको बेकार के पैसे खर्च करने में रोकता है।
आपका ब्रेन आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है। समय के साथ आप उन लेबल्स के साथ छेड़छाड़ करना नापसंद करने लगते हैं।